स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन सामने आ चुकी है। मूवी के सिनॉप्सिस ने कई रूमर्स और लीक्स को कंफर्म कर दिया है। इतना नहीं, हमें उस पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में भी जानकारी मिली है जो सीधे इसको अवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्ट करता है। इसके अलावा एक लीक्ड सीन की भी काफी चर्चा हो रही है जिसमें यह दिखाया जा सकता है कि इस कहानी में पीटर पार्कर को सिम्बायोट कैसे मिलता है। सो अगले कुछ मिनटों में हम इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, बिफोर वी कंटिन्यू, हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि ऐसा करने पर आपको कुछ जाएगा नहीं, बल्कि आपको मिलती रहेंगी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस। ऑलराइट, सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ऑफिशियल सिनॉप्सिस की। सो ये इन्फॉर्मेशन पेंगुइन रैंडम हाउस से सामने आई है, क्योंकि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर द आर्ट ऑफ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे नाम की बुक की रिलीज डेट लिस्ट की। ये किताब इस साल 4 अगस्त को रिलीज होगी और इसमें इस मूवी की पूरी क्रिएटिव प्रोसेस दिखाई जाएगी, जिसमें कॉन्सेप्ट आर्ट्स, अनयूज्ड आइडियाज और वो डिजाइन शामिल होंगे जो फाइनल मूवी में इस्तेमाल नहीं हुए। इसी मार्केटिंग डील के हिस्से के रूप में मार्वल स्टूडियोज ने ऑफिशियल सिनॉप्सिस भी शेयर किया, और जब हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो हर एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हिंट देती है। सिनॉप्सिस की शुरुआत में कहा गया है कि हमारे फ्रेंडली नेबरहुड हीरो को देखे हुए 4 साल बीत चुके हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि मूवी की कहानी 2028 में सेट है, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम के इंसिडेंट्स एमसीयू की टाइमलाइन में 2024 में हुए थे। सेट फोटो से ये भी पता चलता है कि पीटर पार्कर 8 मई की ग्रेव को विजिट करता है और उसने कोल्ड वेदर क्लोथ्स पहने हुए हैं। इस सीन में हमें स्नो नहीं दिखती, इसलिए ऐसा हो सकता है कि मौसम ऑटम यानी सितंबर से नवंबर के बीच का है। सो इससे ये टाइमलाइन अवेंजर्स डूम्सडे के इंसिडेंट से परफेक्टली मैच करती है। थंडरबोल्ट्स की स्टोरी लगभग मई 2027 में सेट है, और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में ये बताया गया है कि फैंटास्टिक फोर अर्थ 616 पर 14 महीने के बाद पहुंचते हैं। सो इससे डूम्सडे की कहानी 2028 में सेट होती है। सो ओवरऑल इसका मतलब ये निकलता है कि मार्वल की फर्स्ट फैमिली का अराइवल और ब्रांड न्यू डे की स्टोरी दोनों सितंबर और नवंबर 2028 के बीच सेट होंगी। सो इससे ये भी सवाल उठता है कि क्या टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन डूम्सडे में दिखाई देगा, और इस कनेक्शन का हिंट सिनॉप्सिस में आगे मिलता है। आगे सिनॉप्सिस कहता है कि पीटर पार्कर अब पब्लिक रूप से एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन स्पाइडरमैन अपने करियर के पीक पर है और न्यूयॉर्क सिटी को सेफ रख रहा है। एक लीक ट्रेलर में यह भी दिखाया गया कि स्पाइडरमैन को सिटी की दी जा रही है, जो इस बात का संकेत हो सकता है कि सिटी का नया मेयर उसे शहर की सुरक्षा के लिए सम्मानित कर रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जे जोना जेमसन भी हमें इस मूवी में दिखाई देगा, और डेली ब्यूगल के जरिए वो स्पाइडरमैन के खिलाफ अपनी कैंपेन जारी रखेगा। कॉमिक्स में अक्सर ऐसा दिखाया गया है कि शहर स्पाइडरमैन को प्यार करता है, जबकि जेमसन उसकी आलोचना करता है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि विल्सन फिस्क अभी भी मेयर है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो डेयरडेविल बोर्न अगेन की घटनाएं 2027 में सेट हैं, और ऐसा पॉसिबल है कि 2028 तक विल्सन फिस्क सिटी का मेयर ना रहे। ऐसे भी बताया गया है कि इस मूवी में पीटर पूरी तरह स्पाइडरमैन बनने पर फोकस करता है, क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ खत्म हो चुकी है। अब कोई उसे याद नहीं करता, इसलिए वो अपना पूरा समय शहर को बचाने में लगाता है। सिनॉप्सिस में मेंशन किया गया है कि वो अलग अलग विलेंस को रोकने में बिजी रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दीज लीक्स, ओपनिंग मोन्टाज में बूमरैंग, राइनो, कैमेलियन, जैकल और कई विलेंस को स्पाइडरमैन के साथ फाइट करते हुए दिखाया जा सकता है। इसके आगे कहानी कहती है कि सब कुछ बेहतर होने लगता है, लेकिन सिटी में कुछ क्राइम्स होने लगते हैं जो स्पाइडरमैन को अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री में खींच ले जाते हैं। सो ये चीज़ 2 सब प्लॉट से जुड़ती है। पहला सब प्लॉट पनिशर और एक ऐसे कैरेक्टर से जुड़ा है जो डैमेज कंट्रोल से भागने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा सब प्लॉट टूमस्टोन से जुड़ा है जो शहर में क्योस फैलाने के लिए विलेंस का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है कि टूमस्टोन डैमेज कंट्रोल के साथ काम कर रहा हो, शायद म्यूटेंट्स को टारगेट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस सिनॉप्सिस, आने वाले खतरे का सामना करने के लिए स्पाइडरमैन को फिजिकली और मेंटली अपनी बेस्ट फॉर्म में होना होगा, लेकिन उसे अपने पास्ट के कॉन्सिक्वेंसेस का भी सामना करना पड़ेगा। लीक्स के अकॉर्डिंग पीटर पार्कर की पावर्स में म्यूटेशन के कारण प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे उसके कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस दोनों पर फर्क पड़ेगा। पास्ट के कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ एमजे के उसे भूल जाने से जुड़े नहीं हैं, बल्कि मैक गार्गन के रिटर्न से भी जुड़े हो सकते हैं, जो स्कॉर्पियन बनकर स्पाइडरमैन से रिवेंज लेना चाहता है। एक ट्रस्टेड इंसाइडर ने एक सीन के बारे में चर्चा की जिसमें एक ब्लोन नेबर दिखाई देती है जो पीटर की फ्यूचर लव इंटरेस्ट बन सकती है। काफ़ी रूमर्स हैं कि ये ग्वेन स्टेसी हो सकती है। सो हो सकता है कि ग्वेन स्टेसी को ब्रांड न्यू डे के एंड में इंट्रोड्यूस किया जाए और स्पाइडरमैन 5 और 6 में उसका बड़ा रोल हो। एक और लीड सीन में फ्रैंक कासल यानी पनिशर शामिल है। ये सीन सिविल वॉर कॉमिक्स के एक फेमस मोमेंट को रिक्रिएट करता है, जिसमें पनिशर घायल स्पाइडरमैन को उठाकर ले जाता है। इस फिल्म में हमें दिखाया जा सकता है कि फ्रैंक कासल घायल पीटर पार्कर को क्ले टेम्पल यानी नाइट नर्स के पास ले जाएगा, जो सीक्रेटली हीरोज की मदद करती है। ये काफ़ी लॉजिकल लगता है क्योंकि पीटर के पास इंश्योरेंस नहीं है,
और वो अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बिना हॉस्पिटल नहीं जा सकता। सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्पाइडरमैन को इतनी बुरी तरह घायल कौन करता है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये हल्क के साथ फाइट के बाद हो सकता है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि पीटर की पावर्स बैटल के दौरान फेल हो सकती हैं, खासकर अगर वो हैंड निंजा क्लैन जैसे एनिमी से लड़ रहा हो। काफ़ी र्यूमर्स ये भी कहते हैं कि सिम्बायोट नियर डेथ सिचुएशन में पीटर की जान बचा सकता है। लीक्स के अकॉर्डिंग सिम्बायोट पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई दे सकता है और मूवी के एंड में पीटर के साथ बॉन्ड कर सकता है, जिससे फ्यूचर में ब्लैक सूट स्टोरी लाइन सेट हो सकती है, जो कि सीक्रेट वॉर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ऑफिशियली ये कंफर्म हो चुका है कि ब्रांड न्यू डे के इंसिडेंट्स अवेंजर्स डूम्सडे के दौरान सेट हो सकते हैं। सो आई थिंक यही कारण हो सकता है कि स्पाइडरमैन का अवेंजर्स 5 में मेजर रोल नहीं है। सैम विल्सन की अवेंजर्स टीम स्पेस क्राइसिस को संभाल रही है, फैंटास्टिक फोर वकांडा के पास अराइव होते हैं और येलेना और बकी भी यहीं पे ट्रैवल करेंगे, जिससे न्यूयॉर्क सिटी में कोई बड़ा हीरो नहीं बचेगा। इसी वजह से हो सकता है कि स्पाइडरमैन को शहर अकेले संभालना पड़े। काफ़ी रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि अवेंजर्स अर्थ 10005 और अर्थ 828 पर जाएंगे। इसके बाद ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो कहा जा रहा है कि ये काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि ये सीधे डूम्सडे से जुड़ा होगा। ऐसा सुनने में आया है कि इसमें पीटर पार्कर, हल्क और कई कैरेक्टर्स एक ऑन गोइंग इनकर्जन के दौरान दिखाई देंगे। न्यूयॉर्क सिटी में नेचुरल डिजास्टर या डूम बोर्ड्स का अटैक दिखाया जा सकता है। सो ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन अवेंजर्स 5 में मेन रोल में नहीं होगा, लेकिन मल्टीवर्स की डिस्ट्रक्शन के दौरान उसका अपीयरेंस हो सकता है। सो व्हाट डू यू थिंक? क्या स्पाइडरमैन अवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलेगा या नहीं? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। इस साल के सुपर बोल में डूम्सडे का ट्रेलर तो नहीं आया, लेकिन इसका बेसिक सिनॉप्सिस और इसकी एंडिंग के कुछ एलिमेंट्स लीक हो चुके हैं एंड इस पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और हाँ, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।